आप देख रहे हैं अमेज नाउ। विश्व सरैया दिवस, जिसे इंजीनियर्स डे या अभियंता दिवस भी कहा जाता है, भारत में हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन महान भारतीय इंजीनियरिंग सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सर विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1860 को हुआ था। उन्हें उनके उल्लेखनीय योगदान और अद्वितीय इंजीनियरिंग कार्यों के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से उनके जल संसाधन प्रबंधन और बांध निर्माण में किए गए काम के लिए। 1955 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसी क्रम में गोरखपुर के बिना रिटायर हुए इकलौते प्रमाणित इंजीनियर सतीश सिंह का क्या कहना है आज के इंजीनियरिंग और बेरोजगार इंजीनियरों के हालात पर, क्या कुछ उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं इंजीनियर सतीश सिंह को। देखिए, हम लोग के लिए गर्व की बात है, माननीय विश्वेश्वरैया जी भारत रत्न से पहले सिविल इंजीनियर ऐसे थे जिनको भारत रत्न मिला, और इसके लिए हम लोग खुशी है। इसीलिए उस उपलक्ष्य में एक इंजीनियर, महान इंजीनियर जो पैदा हुआ, जिसको सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लगभग उस समय जो पुराने समय जो भी इंजीनियरिंग के ब्रांच थे, सब ब्रांच का उनको नॉलेज था। आज उन्होंने बहुत कुछ किया, नागार्जुन सागर डैम किया, वृंदावन गार्डन मैसूर में उनका दिया हुआ, बेंगलोर का जो विधानसभा है, इसके रिड्यूस लेवल जो समुद्र से जो ऊंचाई नापी जाती है शहरों की, वो देन हमारे माननीय विश्वेश्वरैया जी का। इतने महान व्यक्ति के लिए अगर हम उनका जन्मदिन ना मनाएं या इंजीनियर डे ना मनाएं तो हम लोग की दुर्भाग्य की बात है। अब धीरे धीरे हम लोग जागरूक होते जा रहे हैं, उसी जागरूक चलते अब सारे इंजीनियर जुड़ रहे हैं और डे बाई डे इंजीनियर लोग उनका इंजीनियर डे मना रहे हैं। और ख़ास करके जो प्रोफेशनल इंजीनियर हैं, इनको ये सिखाया गया कि हम नई नौकरी में हैं तो कैसे अपने परिवार का जीविकोपार्जन किया जाए, कैसे बेरोजगारों को आगे बढ़ाया जाए। इसमें प्रोफेशनल इंजीनियर का बहुत ज़्यादा योगदान है जी। लाखों इंजीनियर हर साल निकल रहे हैं डिग्री लेकर के, क्या वर्तमान मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, लगभग 45% इंजीनियर जो है उनको रोजगार नहीं मिलता, उनकी संख्या कम से कम हो जाती है करीब 15 लाख। हर साल 15 लाख इंजीनियर बेरोजगार होते हैं। इसीलिए हम लोगों ने आवास बंधु का गठन करवाया, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर का ऑफिस गोरखपुर में लाया गया, ताकि हमारे जो इंजीनियर जो अपने बेरोजगार समझते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर में रजिस्ट्रेशन करा लें, वहाँ से एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद से आवास बंधु से रजिस्टर्ड होकर के पूरी यूपी में बेखौफ काम कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। और जो भी जिम्मेदारी होगी हम लेने तैयार हैं। हम इंजीनियर बिल की लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये चीज़ जो उत्तर प्रदेश में है वो पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए, क्योंकि आज पूरा विश्व जो है, अमेरिका और रूस जनसंख्या में हमसे कम है, लेकिन इंजीनियरों की संख्या उनके ज़्यादा है। आज जो विकसित 10 देश हैं उसमें भारत का नाम नहीं आता है, जो इंजीनियरों की संख्या कम है। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, फ्रांस, चाइना, सब इंजीनियर के बल पे आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी आज कंट्री आगे बढ़ रही है उसका योगदान जो है इस इंजीनियर का है। इंजीनियर बिल अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई है। क्या लगता है आप पूरे देश में इसको जो लागू करने की कोशिश है, ये कामयाब हो पाएगी? हालांकि डबल इंजन की सरकार है। ये सही बात है। अभी तुम्हारी यूपी में तो लागू हो गया आवास बंधु जी। हम लोग ऐसे कोशिश करते रहेंगे, तमाम स्टेट धीरे धीरे लागू करने जा रहे हैं। हो सकता है हम लोग असम में भी सफलता पा जाएंगे, हिमाचल में भी। हम लोग कई स्टेट में ऐसे लगे हैं जहाँ हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और धीरे धीरे आग बढ़ती जा रही है। और अंत में हमको केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। हमारे इंजीनियर बिल के आगे हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, हम कोई उनसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। उसके बदले में जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। कल कोई भी चीज़ आती है, भूकंप आता है, कोई देरी आपदा आती है, कुछ भी आती है, हम सिविल इंजीनियर के मत्थे पे ही आता है। हम ही को भागी बनाया जाए, चाहे भुज का भूकंप हो, कई इंजीनियर जेल गया। तो जब इतना कुछ तैयारी हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ अपने पर सह रहे हैं, इतना भार ढो रहे हैं, तो हम लोग को जो इंजीनियर बिल इनको पास करना चाहिए। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।